माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं अब तक हमने जो देखा दैट वाज ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग। अभी हम इसे प्रॉपर वे से डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइट। हम समझ चुके हैं कि ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या है। ब्रीदिंग इज नथिंग बट द यस अ फिजिकल प्रोसेस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट मींस we take in oxygen and give out the carbon dioxide। हम देखते हैं इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है और फिर आगे बढ़ते हैं कुछ कंसेप्ट के तौर पर, कुछ कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। So here we are going to discuss about the basic difference between the breathing and respiration। रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं हमें समझना है, ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सो हियर ब्रीथिंग एंड हियर इज द रेस्पिरेशन। और सो जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस? बिकॉज here there is just an exchange of gases takes place. This means what? Oxygen is taken inside and carbon dioxide is given out. And while respiration it is a biochemical process. It is a biochemical process. इसे हमने बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहा है? जैसे हमने लास्ट से पहले जो डेफिनेशन देखी उसमें हमने क्लियर किया था कि भाई जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है बेटा, कैटाबोलिज्म हो रहा है, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस, राइट। और जब हम बात करें बेटा ब्रेकडाउन की, तो ब्रेकडाउन क्या होगा बेटा? इट इज विदाउट एंजाइम होगा क्या? नहीं। सो इट विल रिक्वायर सम एंजाइम, इट विल रिक्वायर सम केमिकल दैट विल हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो इट इज कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ओके। नाउ इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसे हम बोल सकते हैं बेटा कि अगर ये फिजिकल प्रोसेस है तो फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी जब होती है हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल एक्टिविटी जब होती है तो एनर्जी हमारे बॉडी में क्या होती है? कंज्यूम होती है। वही अगर बात करें बेटा रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है? कैटाबोलिज्म हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अब जो सिंपल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा, यस। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, राइट। तो उसी तरह से आप बोल सकते हैं इट इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग और डिराइविंग प्रोसेस कह सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेस यहाँ पे रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग में हम क्या कहते हैं कि भाई ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के एंजाइम का भी यूज नहीं हो रहा है, ओके। हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन दिस प्रोसेस एंजाइम्स are not required। क्या कहेंगे? in this process enzymes are not required। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन विदाउट एंजाइम हो सकता है क्या? देखिए सिंपल से रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के बाहर भी हम लोग कुछ बायोकेमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। उन हर एक तरह के रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? वो कंपाउंड होता है, वो सब्सटेंस होता है जो कि
किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ये एंजाइम्स है। और जब हम बात करें रेस्पिरेशन की, यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फूड का ब्रेकडाउन जो किस तरह का प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, in this process enzymes are required। अब यहाँ पे एक ही बेटा बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, इसलिए हम यूज करें एंजाइम्स। मतलब क्या, काफी सारे एंजाइम्स का यूज करके हम लोग फूड के जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं उन सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करते हैं और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस तरह से हम ये एक डिफरेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा ब्रीदिंग जो है बेटा फिजिकल प्रोसेस है, तो फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, ये कहाँ पे हो रही है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखने वाली बात ये है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, इट इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। किस तरह का प्रोसेस बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों, क्योंकि बेटा हम जानते हैं जब ब्रीदिंग होता है तो ब्रीदिंग किसी ना किसी एक स्ट्रक्चर की मदद से होता है। और स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो देखा जाए जब हम एनिमल किंगडम इस चैप्टर का रेफरेंस लेते हैं तो एनिमल किंगडम में हम देखते हैं बेटा काफी सारे एनिमल्स हैं फ्रॉम सेल लेवल टू द ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। इसका मतलब क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का या एनिमल्स का जो डेवलपमेंट होता है दैट इज अप टू द सेलुलर लेवल। सेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म तो मल्टीसेलुलर है, लेकिन इनके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होगी जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है ये इसकी मदद से होगी बेटा, सेल्स की मदद से होगी। मतलब यहाँ पे मल्टीसेलुलर होने के बावजूद किसी भी सेल के अंदर कोई भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इसलिए हम सेलुलर लेवल लेते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके अंदर टिश्यू लेवल डेवलपमेंट है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ, हम बात कर रहे हैं इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस की। तो ये क्या प्रोसेस, ब्रीदिंग जो है सेल के बाहर होने वाली प्रोसेस होती है बेटा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होती है प्रोसेस। ठीक है, वही हम बात कर रहे हैं बेटा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है बेटा इसे क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। इसे क्या चाहिए बेटा, इसे एनर्जी होगी, इसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर होता है। कहाँ पे होगा, इट इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ये विद इन द सेल प्रोसेस होता है। इट इज एन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। अब देखा जाए मैंने जैसे कहा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, कुछ इसके एग्जांपल्स भी होने चाहिए, है ना। व्हाट आर द साइट वेयर ब्रीदिंग इज टेकिंग प्लेस, व्हाट इज द साइट वेयर रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो जो ब्रीदिंग जहां होती है, ब्रीदिंग कहां होती है बेटा, तो ब्रीदिंग होती है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के। जैसे मैंने एनिमल किंगडम के रेफरेंस दिया है, तो एनिमल किंगडम के रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल होगा इसका क्या, दैट इज द, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज द स्किन। ठीक है, तो स्किन के थ्रू जब कोई एनिमल ब्रीथ करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, तो उस तरह के रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग को हम कहते हैं क्यूटेनियस। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस। मतलब स्किन जो है, स्किन का आउटरमोस्ट पार्ट होता है क्यूटिकल। और ये जो एग्जांपल देखा जाता है बेटा, ये एनालिटिक्स में काफी कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, जैसे आप अर्थवॉर्म का एग्जांपल देख सकते हैं। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है काफी मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट स्किन के अंदर हम देखते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू ही होता है। तो वहां पे हम क्यूटिकल का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है बेटा, इसके अलावा होता है बेटा, स्किन के अलावा होता है दैट इज द फेरिंजियल कैविटी। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बकोफेरेंजियल कैविटी को भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे फ्रॉग का एग्जांपल। फ्रॉग में भी स्किन होता है बेटा, बकोफेरेंजियल कैविटी भी होती है। ठीक है, और लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा गिल्स, गिल्स के एग्जांपल ले सकते हैं। गिल्स है, जैसे एक्वाटिक एनिमल है, तो एक्वाटिक एनिमल किससे ब्रीथ करते हैं बेटा? दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ओके, या फिर हम एयर ब्लैडर ले सकते हैं। एयर ब्लैडर, अब एयर ब्लैडर जो होते हैं बेटा, दे आर वेरी मच सिमिलर टू द लंग्स। एक्चुअली लंग्स नहीं है, लेकिन एक्वाटिक एनिमल में होने की वजह से हम उसे एयर ब्लैडर कहते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट लंग्स आर देयर। ओके, lungs. Apart from that, others some few structures are there, like finger like gills are there. तो काफी सारे ऐसे structures होते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं? ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, that is helping in the gaseous exchange. वही अगर मैं बात करूं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये होता क्या है? What is the sign? तो हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं इसका, that is the within the cell. तो सेल के अंदर होता है। इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम कंसीडर कर सकते हैं रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं मैडम, आगे बढ़ते हैं विद द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? ठीक है, अभी हम समझ गए ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। तो व्हाट इज ब्रीथिंग? Breathing is a physical process, while respiration is a biochemical process. In breathing, energy is being consumed. मतलब breathing करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वही अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो ब्रीदिंग है बेटा, ब्रीदिंग में क्या होता है? एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती है। एंजाइम की जरूरत होती है या नहीं? ये फिजिकल प्रोसेस है, तो एंजाइम नहीं जरूरत। यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं बेटा, रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा बेटा? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका ब्रेक डाउन करेगा। तो उस ब्रेक डाउन में हमें एनर्जी एंजाइम की जरूरत होती है। वही अगर हम बात करते हैं, ये जो ब्रीदिंग है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ बेटा? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन के अंदर होता है। ठीक है, और वो ऑर्गन कैसे बेटा? होलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बस गैसेस एक्सचेंज का काम होने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से उसके स्किन है, ठीक है, बुकोफेरेंजियल कैविटी है, गिल्स है, एयर ब्लैडर है, लंग्स के हम एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था? ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, और इंट्रासेलुलर का मतलब हुआ विद इन द सेल। मतलब क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन जो होता है ये सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, तो सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म के अलावा और कहाँ होगा? इसका कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इट इज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो हम आगे बढ़ के बेटा रेस्पिरेशन की तरफ और समझते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डील विद दैट। ठीक है, आई होप कि आपको ये कांसेप्ट समझ में आए होंगे। ऑलराइट, तो हम बात करें बेटा रेस्पिरेशन की और इसके टाइप्स। तो रेस्पिरेशन, तो हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, राइट? तो रेस्पिरेशन क्या है? जैसे मैंने आपको कहा था, रेस्पिरेशन इज अ इट इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच simple organic substances are broken down to release energy, okay, as well as it releases certain byproducts which are harmful for the body, right? तो इसे हम समझते हैं बेटा। तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा? इट इज अ बेसिकली इसको लिखेंगे क्या? इट इज एन कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बेटा? ये एक तरह की कैटाबॉलिक प्रोसेस है in which simple organic substances are broken down
into simple inorganic substances. Simple inorganic substances like carbon dioxide and water, where energy is released. Okay, where the energy is released in the form of ATP. तो ये ATP के फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है ना. हमने क्या बोला बेटा कि कैटाबोलिक प्रोसेस. इसका मतलब क्या बेटा? इसका लोकेशन क्या होगा? इट इज टेकिंग विद इन द सेल साइटोप्लाज्म. ओके, इट टेक्स प्लेस विद इन द सेल साइटोप्लाज्म. ओके, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि नॉन लिविंग में तो होगा नहीं, राइट? तो वेयर इट इज टेकिंग प्लेस? इट टेक्स प्लेस इन और इट occurs in cytoplasm of living organisms. Cytoplasm of living organisms. इसका मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब सिंपल है. अब रेस्पिरेशन को जब हमारी प्रोसेस ब्रीदिंग से कोरिलेट करते हैं तो क्या देखते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वाटर भी हमारे बॉडी से रिलीज हो रहा है, राइट? ड्यूरिंग द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस. तो हम समझते हैं बेटा कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है ये दो टाइप के होते हैं. ओके, तो टाइप जो है इसके दो टाइप बेसिकली टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. So mainly two types of respirations are there. One which is called as the anaerobic respiration, and another is the aerobic respiration. So what is the difference between anaerobic and aerobic respiration? तो समझते हैं इसको. बहुत ही आसान है. देखो हम लोग काफी टाइम से जैसे हम लोग जानते हैं जैसे जनरल साइंस जो हम स्कूल लेवल में पढ़ते हैं तो स्कूल लेवल में भी हम लोग काफी बार इन डेफिनेशन से अक्रॉस जाते हैं. तो काफी बार हम लोग अलग अलग मोड से अलग अलग माध्यम से इन डेफिनेशन को समझते रहते हैं. तो यहाँ पे भी हमें उसी बेसिक क्राइटेरिया से डेफिनेशन को समझना है ताकि आगे जाके इस कंसेप्ट में ना ही इस कंसेप्ट में हालांकि आप देख सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से एक टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट. वहां पे भी इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, वो ब्रीदिंग से थोड़ा सा अलग होता है लेकिन ब्रीदिंग इन प्लांट देखते हैं. मतलब यहाँ पे समझना है कि हमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. So what is anaerobic respiration? Yes, the type of respiration that occurs in absence of molecular oxygen. मतलब molecular oxygen. Yes, तो जो ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर मान लो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, तो कैसा होगा? एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग हो जाता है ना. तो सिंपल बात है बेटा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है उसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. लेकिन अब बोलेंगे भाई सर एटमॉस्फेयर में तो काफी सारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन होने के बावजूद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एब्सेंस है, एनाएरोबिक कैसे हो? तो एनाएरोबिक हम देखते हैं बेटा नेचर में जब कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो ही नहीं था उस वक्त कुछ ऑर्गेनिज्म थे हेटेरोट्रॉफ थे, ठीक है, वो एनारोब्स थे, और ऐसे ही करते करते जब इवोल्यूशन होने लगा तो ये एनारोब जो है पैरेलली ग्रो होने लगे. अब ये एनारोब्स जो होते हैं बेटा हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है. कहाँ पे? जैसे कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक ब्लाइंड सैक होता है जैसे हम सीकम कहते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं. इसका मतलब क्या? इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, और उस पार्ट में हमारे बॉडी में कम से कम ऑक्सीजन होता है कैविटी के अंदर, तो कम से कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ना के बराबर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव कर जाते हैं और इनका मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, वही अगर मैं बात करूं बेटा
आपने देखा होगा काफी बार हम काफी स्ट्रेनस एक्टिविटीज करते हैं। तो स्ट्रेनस एक्टिविटी जो इसका मतलब क्या, मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी की फास्टर मूवमेंट होती है ना। तो काफी फास्टर मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, काफी बार हमारे जो मसल्स होती हैं, इन या स्केलेटल मसल्स होती है, इसमें क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं, है ना, मोच आ जाती है, दर्द देने लगता है। तो क्रैम्प डेवलप होने के पीछे रीजन क्या है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और कुछ ऐसे मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट बनने लगते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो हमारे बॉडी में पेन डेवलप करने लगते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, यहाँ पे इन केस ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेमस, जिसका ज्यादा करके यूज आजकल कहाँ होता है, इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, बियर, वाइन, विस्की, रम, वोडका, जिन, ये काफी सारे ऐसे अल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं। इन अल्कोहलिक बिवरेजेस को प्रोसेस करने के लिए, इन्हें फर्मेंट करने के लिए हम कहाँ इसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेमस का, जिसे हम ईस्ट भी कहते हैं। इवन इन केस ऑफ दी बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, ठीक है, या फिर इससे भी अलावा हम केक, है ना, और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्मेंटेशन प्रोसेसेस है, ये किसका एग्जांपल है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, वही अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं वो क्या है बेटा, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसके बावजूद हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। तो पहले एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है, और उसके बायोकेमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। तो इसके जो एग्जांपल है, इसके एग्जांपल क्या क्या है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला है कि इसके अंदर हम बोल सकते हैं बेटा, दैट इज इन स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल मतलब क्या है, हमारी वो मसल्स बेटा जो हमारे बोन से अटैच, जो वॉलंटरी है, जैसे लेग मसल्स है हमारे, है ना, इजंट इट और तो जो जितनी भी मसल्स है या फिर जितने भी लिम्ब मसल्स है जो कि हम मूव कर सकते हैं बाय द विल, आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। इवन योर टंग जो कभी थकती नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बेटा ये स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल्स में बेटा क्या होता है, फटीग डेवलप हो जाता है। ओके, तो फटीग कब डेवलप होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो स्केलेटल मसल्स में होता है। सेकेंड होगा बेटा यहाँ पे, यस, फर्मेंटेशन का एग्जांपल लेना है, इसका एग्जांपल लेना है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन में हम यूज करते हैं बेटा बाय ईस्ट, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। तो फर्मेंटेशन किसका किया जाता है बेटा, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि उसे कंज्यूम किया जा सके। अब देखिए कर्ड का प्रोडक्शन जो होता है ना, जो कर्ड प्रोडक्शन है, तो कर्ड प्रोडक्शन जो हो रहा है दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन, है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कोहलिक बेवरेज प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ फर्मेंटेशन, ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड जो होता है, इसके एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेयरी प्रोडक्ट में भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आप जानते हैं चीज, चीज जो होगी बेटा, व्हाट इज चीज, चीज एक तरह का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो कि आपके फूड को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरोमा प्रोवाइड करता है, प्लस मेक्स योर फूड डिलीशियस, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके अलावा इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन अगर इसे अप्रोप्रिएट अमाउंट में कंज्यूम किया जाए, बल्क में अगर कंज्यूम करके इट मे कॉज द यस some kind of changes in the your body also, या फिर आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज सम एग्जांपल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्केलेटल मसल में इसमें जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर गट इज देयर, कि गट में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और आगे हम डिस्कस करेंगे ना एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या,